जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसीलात शेयर करूंगा। जो अफ़गान फ़ौजी परसों रात को भागकर पाकिस्तान आए, उनकी तादाद कितनी थी, क्या अफ़गान हुकूमत को नहीं मालूम था कि हमारे फ़ौजी पाकिस्तान में जाके पनाह ले रहे हैं। इस हवाले से BBC की एक ख़बर भी आई, उसमें भी ये दावा किया गया कि कोई अफ़गान फ़ौजी वहाँ पे नहीं गया। उसके अलावा क्या तफसीलात हैं और इससे पहले कितने अफ़गान फ़ौजी पाकिस्तान आ चुके हैं, और अब जो पाकिस्तान आर्मी ने ये फुटेज रिलीज़ की है, जो वीडियो रिलीज़ की है इन फ़ौजियों की, वो वीडियो क्यों रिलीज़ की है, और अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जो मामला है उस हवाले से भी क्या पैगाम पाकिस्तान ने दबे लफ्ज़ों में अफ़गान हुकूमत को दिया है, वो तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि परसों रात को 46 अफ़गान सोल्जर्स और अफसरान ने बॉर्डर क्रॉस किया इंटरनेशनल, और वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी से रब्ता किया और कहा कि जी हमें यहाँ पे ख़तरात हैं, हम अपनी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, लिहाजा हमें महफूज रास्ता दिया जाए पाकिस्तान के अंदर और पनाह दी जाए। फिर ये लोग पाकिस्तान आ गए। जब ये खबर सामने आई तो अफ़गान हुकूमत ने ये कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारा तो कोई फ़ौजी वहाँ पे गया ही नहीं। लेकिन इस वाक़े की तफसीलात ये हैं कि जब इन फ़ौजियों ने पाकिस्तान आर्मी से रब्ता किया तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफ़गान हुकाम से रब्ता किया गया, उनकी आला कमान से रब्ता किया गया और उनको कहा गया कि ये लोग हमारे मुल्क में आना चाह रहे हैं और इनकी जान को ख़तरा है और इन्होंने हमसे रब्ता किया, लिहाजा हम बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं, जो फ़ौजी नॉर्म्स हैं, जो फ़ौजी रस्म व रवाज हैं, उनके मुताबिक हम इनको अपने मुल्क में आने का सेफ़ पैसेज देंगे और रास्ता देंगे, और उसके बाद यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से जिधर आप कहेंगे हम इनको वहाँ पे पहुँचा देंगे। ये जितने भी अफ़गान फ़ौजी थे ये सारे के सारे पाकिस्तान आ गए। इसमें 5 अफसरान शामिल थे और उसके अलावा बाकी दीगर रैंक्स, जिसको OR कहते हैं, अदर रैंक्स के लोग थे। ये लोग पाकिस्तान आ गए। अफ़गान हुकाम को भी इस हवाले से पता था, उनसे पहले रब्ता हो चुका था। इनकी वहाँ पे वीडियो वगैरह भी बनाई गई इसलिए कि पाकिस्तान को पता था कि आगे जाके कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाए तो ज़रूरी है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे हो। वहाँ पे जो भी फ़ौजी कार्रवाई होनी थी, लिखत पढ़त जो भी होना था वो वहाँ पे हुआ। उसके बाद बड़ी इज़्ज़त से वहाँ पे इनको रखा गया, खाना वगैरह भी खिलाया गया, और ये लोग अपने असले समेत अपना इनका जो कम्युनिकेशन का सामान था वो सब कुछ लेके ये पाकिस्तान आ चुके थे। तमाम चीज़ों समेत तमाम इनका जो असला था, एवरीथिंग जो भी इनका इक्विपमेंट था उसके समेत बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इनको वापस भेजा गया अफ़गानिस्तान, अफ़गान हुकूमत के हवाले किया गया। लेकिन जो ही ये ख़बर सामने आई कि अफ़गान फ़ौजी पाकिस्तान आए हैं तो अफ़गान हुकूमत ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारा तो कोई फ़ौजी वहाँ पे गया ही नहीं। और BBC से फिर ये ख़बर भी आ गई। ये ख़बर का आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि इस खबर में भी कहा गया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी हमारा कोई फ़ौजी वहाँ पे गया। फिर पाकिस्तान की आर्मी को मजबूरन ये वीडियो रिलीज़ करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का आप छोटा सा क्लिप भी देखें, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आप लोगों का ख्याल रखे हैं, पूरा ख्याल कर रहे हैं, पूरा। हम खाने में हम जाएंगे, हम सो जाओ के जाएंगे, पूरा मुकम्मल कोशिश। कहना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आपकी तरफ हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया जो मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। नहीं हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को हम चाय पानी पिला के, खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे। जी आपने ये वीडियो देखी, इसमें सब कुछ वाज़े है, सब कुछ पता है, लेकिन खाली ये 46 सोल्जर्स नहीं आए। इससे पहले 1 जुलाई को भी 35 के करीब पाकिस्तान के अंदर अफ़गान फ़ौजी दाखिल हुए, उन्होंने भी पनाह ली, उनको भी बाइज़्ज़त तरीके से, बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से वापस अफ़गान हुकाम के किया गया, इज़्ज़त से पाकिस्तान के अंदर रखा गया। उस वाक़े को भी पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं उछाला, ना कोई उसकी वीडियो वो सामने लेके आए। लेकिन जिस किस्म का रवैया है अफ़गान हुकूमत का और जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए कि जी हमारा तो कोई फ़ौजी वहाँ पे गया ही नहीं, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, वो वहाँ पे कोई ऑपरेशंस करते हैं, वो ख़ुद गड़बड़ करते हैं, ये और वो, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो एविडेंस को सामने लाया जाए ताकि दुनिया ख़ुद भी देख सके कि इस मामले की हकीकत क्या है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने दबे लफ्ज़ों में अफ़गान हुकूमत को अब ये भी मैसेज भेज दिया है कि जो आपके सफ़ीर की बेटी का मामला है उस हवाले से भी बहुत सारी तफसीलात हमारे पास हैं, CCTV फुटेजेस हमारे पास हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिलीज़ कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की सुबकी हो, लेकिन अगर अफ़गान इंतज़ामिया ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, अपने रवैये के ऊपर नज़र षानी नहीं की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अगर इसी तरह प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, तो जिस तरह हम ये एविडेंस सामने लेके आए हैं तो फिर हम मजबूर होंगे जो
افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا تھا، اس حوالے سے جو الزامات پاکستان کے اوپر لگائے گئے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہمارے پاس جتنے بھی ثبوت ہیں، جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، ایویڈنسز ہیں، وہ بھی ہم سامنے لے آئیں گے، اور پھر سبکی کس کی ہوگی یہ آپ کو بھی معلوم ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. جو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.